वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम समझेंगे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का कंसेप्ट, उनके बीच का क्लियर डिफरेंस और फिजिकल एजुकेशन में इनका क्या महत्व है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन कई बार इन्हें एक ही समझ लिया जाता है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को फिजिकल, मेंटल, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन हो, जिसकी वजह से उसे डेली लाइफ एक्टिविटीज करने में डिफिकल्टी आती है। यह आमतौर पर लॉन्ग टर्म या परमानेंट होती है। यह बर्थ से भी हो सकती है या एक्सीडेंट, इंजरी या इलनेस के कारण डेवलप हो सकती है। डिसेबिलिटी होने पर व्यक्ति को कुछ एक्टिविटीज में एक्सटर्नल सपोर्ट या स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी वह ठीक से देख नहीं पा रहा। किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसमें चलने फिरने में समस्या होती है। ऐसी सिचुएशंस में उस व्यक्ति को पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिसेबिलिटी हमेशा डिजीज नहीं होती। यह एक कंडीशन होती है जो बर्थ से भी हो सकती है या फिर एक्सीडेंट, इंजरी या इलनेस के कारण बाद में डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर का मतलब होता है जब शरीर या दिमाग का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। यह अक्सर टेम्पररी या मैनेजेबल होती है। सही ट्रीटमेंट, थेरेपी या ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डिसऑर्डर हमेशा विजिबल नहीं होता। डिसऑर्डर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी, सेरिब्रल पोल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एटसेट्रा, और मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एटसेट्रा। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या अंतर है। तो चलिए इसे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का कंपैरेटिव चार्ट बनाकर समझते हैं। अगर मीनिंग की बात की जाए तो डिसेबिलिटी का मतलब किसी व्यक्ति की एबिलिटी में लिमिटेशन है, जबकि डिसऑर्डर का मतलब है व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस। नेचर वाइज डिसेबिलिटी ज्यादातर लॉन्ग टर्म या परमानेंट होती है, जबकि डिसऑर्डर्स टेम्पररी या ट्रीटेबल हो सकता है। डिसेबिलिटी का कारण बर्थ, एक्सीडेंट या सीरियस इलनेस हो सकती है, जबकि डिसऑर्डर्स फिजिकल या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो डिसेबिलिटीज का पूरी तरह ठीक होना रेयर है, जबकि डिसऑर्डर्स में ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। डिसेबिलिटीज के एग्जाम्पल है विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एटसेट्रा, जबकि डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स है ADHD, OCD, ASD, डिसलेक्सिया एटसेट्रा। अगर आसान भाषा में समझें तो डिसेबिलिटी आमतौर पर एक लॉन्ग टर्म लिमिटेशन होती है, जबकि डिसऑर्डर एक फंक्शनल प्रॉब्लम होती है। हर डिसऑर्डर जरूरी नहीं कि डिसेबिलिटी बने, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स अगर समय पर आइडेंटिफाई और ट्रीट न किए जाए तो आगे चलकर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इन दोनों कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वहीं डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग, मॉडिफाइड एक्टिविटीज और स्पेशल स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन और कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। जहां डिसेबिलिटी एक लॉन्ग टर्म लिमिटेशन होती है, वहीं डिसऑर्डर एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है, जिसे सही समय पर मैनेज किया जा सकता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना क्यों जरूरी है, ताकि हम हर स्टूडेंट को इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन का सही मौका दे सकें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।